हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय इंग्लिश। सप्ताह है 24, दिवस 1, लेसन है द सैड लिटिल प्रिंसेस। तो शुरू करते हैं। रीड द टेक्स्ट। वंस देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस, शी लिव्ड इन अ बिग पैलेस, शी हैड एवरीथिंग, शी had beautiful clothes, she had lovely toys, she had lovely best food, but the princess never smiled. She was always sad. She was a little princess because she had not seen the outside world. Now answer the following question. Say yes or no. The princess lived in a small palace. No, big palace में रहती थी. The princess had everything. Yes. The princess had lovely toys. Yes, उसके पास सुंदर खिलौने थे. द प्रिंसेस वॉज नेवर सैड. तो नो, वो तो सैड ही रहती, दुखी ही रहती थी. अब आंसर वन वर्ड में देना है. द प्रिंसेस लिव इन बिग पैलेस. तो क्या प्रिंसेस बड़े पैलेस में रहती थी? लिव्ड इन बिग पैलेस. द प्रिंसेस हैड द बेस्ट फूड. द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स. प्रिंसेस के पास सुंदर कपड़े भी थे. द प्रिंसेस वॉज ऑलवेज सैड. इसके बाद कंप्लीट द आंसर एंड रीराइट देम इन द फॉलोइंग स्पेस. Where did the princess live? She lived in a big palace. What things did she have? She had beautiful clothes, toys, and food. How did she feel in the palace? In the palace, she was always sad. Why was she sad in palace? So she was sad because she had not seen outside world. अब इसके बाद रीड द टेक्स्ट. वन डे द लिटिल प्रिंसेस वेंट टू वॉक. she went to the forest. She walked slowly. She was walked the listen to the sound of the wind. She saw the shining sun. She saw the cloud passing by. She saw the white flowers. She saw the green grass. She saw how beautiful everything was, and she began to smile. She looked at everything. She listened to everything, and she began to laugh, and she laughed and laughed. She wasn't sad any longer. तो क्या हुआ उसके साथ? एक बार वो एक फॉरेस्ट में गई, उसने सब कुछ देखा तो उसको बहुत हंसी आई और खूबसूरत लगा उसको सब. Now answer the following questions. Choose the correct option and write. The princess went to the कहाँ गई वो? फॉरेस्ट गई. इसके बाद she listened to the sound of wind. Next she began to laugh, मतलब हंसी. She wasn't sad any longer. Take yes or no. Did the princess see रेड फ्लावर्स? नो, उसने वाइट देखे थे. डिड द प्रिंसेस वॉक स्लोली? यस, स्लोली चल रही थी. डिड द प्रिंसेस सी ग्रीन ग्रास? नो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर डिड शी गो? वन डे वेंट टू द वॉक. What sound did she hear in forest? She heard sound of the wind. What did she see in the forest? Shining sun. Passing by the red flowers. रेड फ्लावर्स था, वाइट फ्लावर्स था? इसको हम करेक्ट देख लेते हैं. ये देखिए वाइट फ्लावर्स था. तो चलिए इसको हम सही कर लेते हैं. यहाँ पर WHITE, वाइट फ्लावर्स, एंड द ग्रीन ग्रास. शी डिड what did she do on seeing the beauty of the nature? She laughed and seeing green grass of everything. She was not sad any longer. नेक्स्ट देखते हैं. दिवस 3. लेट्स प्ले बिंगो. राइट एनी 9 words from the given list in the boxes. Put only one word in one box. The teacher will call out any 9 words one by one. If the word is in the box, put across on it. The one who crosses out all the first shout bingo.
एंड इज द विनर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रिंसेस नेवर बेस्ट, मतलब आपसे टीचर एक एक शब्द कहेंगे और आप लिखेंगे। फिर स्लोली क्लाउड फ्लावर, फिर लाफ शाइनिंग लिटिल। इस प्रकार से आप इसको खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं दिवस 4 की तरफ। फाइंड द डिस्क्राइब वर्ड। यहाँ पर in each of the following picture the described word is missing. Find the word that fits. Write down both the words are given a space right here. तो यहाँ पर देखिए ये कौन है, प्रिंसेस, तो लिटिल, लिटिल कौन होगी, प्रिंसेस। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या बने हैं, ब्यूटीफुल क्लोथ्स। इसके बाद यहाँ पर है लवली टॉयज, ये क्या है, खिलौने, टॉयज। फिर यहाँ पर देखिए बिग पैलेस। इसके बाद शाइनिंग सन। नेक्स्ट मैच द अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर देखिए ये अपोजिट वर्ड एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो सैड का हैप्पी, बिग का लिटिल, इसके बाद कम का गो, क्राई लाफ। तितलियों में हमें ये बनाना है, देखिए तितलियां बनी हुई है प्यारी सी इस प्रकार से। ब्यूटीफुल अगली, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत या फिर कुरूप। फिर ये देखा है नेवर, नेवर का हो जाता है ऑलवेज। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपोजिट वर्ड देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं दिवस 6 इन्फोर्समेंट वर्कशीट। ओरली क्वेश्चन होंगे। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड। टेस्ट, टॉक, बॉय, सन। चेस, चॉक, जॉय, बन। नाउ आंसर फाइन क्वेश्चन ओरली। हु लिव्ड इन द पैलेस, तो लिटिल प्रिंसेस। हाउ वॉज द प्रिंसेस, तो कैसी थी प्रिंसेस, सैड। How was the princess, big or small? How was the palace? तो palace क्या था, big. Match the opposite word. Big का small, sad का happy, never का always, come का go. Answer the following question in one word. The princess lived in a big palace. The princess had the best food. The princess had beautiful clothes. The princess was always sad. Next, complete the answer and rewrite them in the given space. Where did the princess live? She lived in a big palace. What things did she have? She had beautiful clothes, lovely toys, and the best food. How did she feel in the palace? In the palace she was sad. Why was she sad in the palace? So she had everything in the palace, but she had never smiled. The word outside that made her want to walk. Next, put the correct form of verb. तो यहाँ पर देखिए woke है, I wake up, I wake up है, तो यहाँ पर woke up आ गया। अब यहाँ पे have है, तो यहाँ had, I had। यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है। लुक है तो लुक्ड सेकंड फॉर्म लगानी थी, क्योंकि इसके बाद लिव का लिव ही रहेगा और सी का हो जाएगा सीन, आई सी शीन द सन शाइनिंग। अब देखिए प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फ्लावर्स, तो रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, लोटस, जैस्मिन और लिली। तो हमने यहाँ पर देखा एक प्रिंसेस है जो कि एक बड़े से महल में रहती है, जिसको वहां महल में रहना अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है, और एक दिन जब वो जंगल की सैर पर जाती है, उसने सब कुछ देखा होता है, तो उसको दुनिया बहुत सुंदर लगती है और वो बहुत हंसती है और बहुत खुश हो जाती है। इस पार्ट में हमने ये वाला देखा कि प्रिंसेस कैसे रहती है और क्या करती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।